हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द पाठशाला टाइम पे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके यहाँ पे आता रहता हूँ। आज की भी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक बहुत ही अच्छी वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ करना चाहते हैं और लॉ का एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही जान लें कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉ का एक एंट्रेंस देना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी का। और किसी भी यूनिवर्सिटी का आप लॉ का एंट्रेंस देंगे तो वहाँ पे आपको एक लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पेपर में। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि लीगल एप्टीट्यूड या अवेयरनेस में आपको कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूँगा दोस्तों कि कौन कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा सेक्शन है, टॉपिक्स है जहां से लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेन रूप से 5 टॉपिक, जहां पे पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरे की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और मिसलेनियस मैटर्स। देखिए, ये 5 टॉपिक है जो पूरा आपका लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है वहाँ से मेजर क्वेश्चंस इन्हीं 5 टॉपिक से बनते हैं। 5 टॉपिक या 4 टॉपिक की बात करूँ तो मेजर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। देखिए, आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो भले ही 5 दिख रहे हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है लीगल एप्टीट्यूड का। क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक हैं। देखने में आपको मात्र 5 ही टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर 15-20 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, तब जाके आपका लीगल एप्टीट्यूड या अवेयरनेस का सेक्शन खत्म होता है। तो मैं बात करूं तो आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना होता है। अब क्रिमिनल लॉ में भी बहुत बहुत से टॉपिक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया बात करें, उसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज्ड, इस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो मैं बात करूं आपको एक क्रिमिनल लॉ के अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स का नाम ले रहा हूं। इसी तरीके से हर एक जो मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा हुआ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो आप केवल ये मत सोचिएगा कि क्या 5 टॉपिक पढ़ लेने से आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन कवर हो जाएगा। 5 टॉपिक पढ़ लेने से लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन कवर हो जाएगा, लेकिन ये 5 टॉपिक खत्म करने में आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये केवल 5 टॉपिक की मत देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो देखिए, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और मिसलेनियस मैटर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में थोड़ा सा हमारा जो संविधान है वो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, तो उसको भी हमें पढ़ना रहता है कि वो किस प्रकार अप्लाई होता है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो वहीं से इस सेक्शन को कवर कर लें। उसके बाद बात आती है मिसलेनियस मैटर्स की। अब मिसलेनियस मैटर्स में वो सारे टॉपिक्स बच जाते हैं जो छोटे छोटे हैं, जो वन लीनियर हैं। तो उस तरह के टॉपिक्स भी आपके लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछे जाएंगे। ऐसे मतलब न्यूज़ या अपडेट्स जो लीगल यानी कि आपके लॉ से रिलेटेड हों, तो उस तरह के सेक्शंस आपके मिसलेनियस मैटर्स में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ख़त्म करना रहता है करंट इश्यूज, वो भी जो लीगल से रिलेटेड हों, उस तरह का क्वेश्चन भी आपके लीगल के सेक्शन में आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहते हैं लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन कवर करने के लिए। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे एक लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया कि क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मिसलेनियस मैटर्स, ये टॉपिक्स आपको खत्म करने रहते हैं। और ये टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप मान के चलो कि आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा इस सेक्शन को कवर करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लीगल एप्टीट्यूड या अवेयरनेस के सेक्शन से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको ये टॉपिक्स ख़त्म कहाँ से करने हैं, पढ़ने कहाँ से है। आपके पास बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसा सोर्स जो रिलायबल हो और जिसको पढ़ने के बाद आप इतना श्योर हो सके कि हाँ, निश्चित रूप से आप इस सेक्शन से आने वाले क्वेश्चंस को ख़त्म कर लें। देखिए, आपके पास 2 तरीका है, या तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए या फिर मैंने एक बुक लिस्ट की वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जहां से आप जाके उस वीडियो को भी देखिए। और उस वीडियो में मैंने एक बुक के बारे में बात किया हुआ है, लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन कवर करने के लिए, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं लीगल एप्टीट्यूड का सारा सेक्शन, सारा सिलेबस खत्म करूँगा। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और जुड़ने का तरीका है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ये नॉलेज, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।